अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। बिहार में 23 राज्यों से शराब की खेप। बिहार में मद्य निषेध के बावजूद हरियाणा, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल सहित 23 राज्यों से अवैध शराब की खेप पहुंच रही है। प्रशासन ने तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। दिल्ली में फिर आफत बनेगी आंधी बारिश। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आयुष्मान कार्ड धारक को इलाज से मना करने पर अस्पताल पर होगी कार्रवाई। कमलजीत सहरावत ने कहा है कि आयुष्मान कार्ड धारक को इलाज से मना करने पर अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी। भारतीय सेना बोली पाक को ऐसा सबक सिखाएंगे, इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें भारतीय सेना ने कहा है कि वे पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का अनुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों के अंदर पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। आज से पेट्रोल 82 रुपए लीटर, आम जनता को बड़ी राहत। डीजल भी हुआ बेहद सस्ता। आज से पेट्रोल 82 रुपए प्रति लीटर मिलेगा, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। डीजल भी बेहद सस्ता हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर, रक्षा बलों को 40,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच भारतीय रक्षा बलों को हथियारों और गोला बारूद की खरीद के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बड़ी आर्थिक सहायता मिलने वाली है। आरबीआई बदलने जा रहा है 20 रुपए का नोट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई 20 रुपए के नोट को बदलने जा रहा है और ये धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो जाएगा। ओवैसी ने बताई बीजेपी की चुनावी जीत की वजह। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की लगातार चुनावी जीत को विपक्ष की विफलता और हिंदू मतदाताओं के एकजुट होने का परिणाम बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर मोदी विरोधी मतदाताओं के बीच सेंध लगाने का आरोप लगाना गलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर धोया। भारत में 20 करोड़ मुसलमान। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर धोया और कहा कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौता। 7 मई को भारतीय सेना के पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौता हुआ था। हालांकि 18 मई को जम्मू कश्मीर में गोलीबारी और ड्रोन गतिविधियों की खबरों ने इस समझौते की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 2 की मौत। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। केरल में भारी बारिश, 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण मौसम विभाग ने 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। बिहार में 23 राज्यों से शराब की तस्करी। बिहार में मद्य निषेध के बावजूद हरियाणा, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल सहित 23 राज्यों से अवैध शराब की खेप पहुंच रही है। प्रशासन ने तस्करी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही। अमित शाह की अहमदाबाद रैली में सुरक्षा मुद्दों पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए भारत पाकिस्तान संबंधों और आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। ऑपरेशन अभ्यास, 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा ड्रिल। 7 मई को देश भर के 244 जिलों में ऑपरेशन अभ्यास के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें एयर रेड सायरन, ब्लैकआउट और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास शामिल थे। योग पर विशेष 90% लोग कर रहे हैं ये गलती। योग विशेषज्ञों ने बताया कि 90% लोग योग करते समय सांस लेने की तकनीक पर ध्यान नहीं देते, जिससे उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी भी भ्रम पैदा कर रही है। राजस्थान, भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है।
जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लू की स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का विस्तार। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है, जिससे दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने में मदद मिलेगी। इस परियोजना की डीपीआर फरवरी 2025 में पूरी हुई थी। उत्तर प्रदेश, लखनऊ में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। लखनऊ में ऑपरेशन अभ्यास के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें ब्लैकआउट और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यास शामिल थे। दिल्ली, निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 की मौत। दिल्ली के पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। राहत और बचाव कार्य जारी है। बिहार, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सफल आयोजन। बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ, जिसमें 36 राज्यों के 10,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। झारखंड, अवैध शराब की तस्करी पर कार्रवाई। झारखंड से बिहार में अवैध शराब की तस्करी के मामलों में वृद्धि हुई है। प्रशासन ने तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। हैदराबाद में 3 मंजिला इमारत में आग, 17 की मौत। हैदराबाद में एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अमिताभ बच्चन बने सबसे अधिक कर चुकाने वाले सेलिब्रिटी। अमिताभ बच्चन ने इस वर्ष सबसे अधिक कर चुकाने वाले भारतीय सेलिब्रिटी का स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने शाहरुख खान और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है। लामिन यामल की मैच में भागीदारी पर संशय। बार्सिलोना के स्टार खिलाड़ी लामिन यामल की विल्लारियल के खिलाफ मैच में भागीदारी पर संशय बना हुआ है। उनकी फिटनेस पर अंतिम निर्णय मैच से पहले लिया जाएगा। एनवाईटी कनेक्शंस, आज के उत्तर और संकेत। न्यूयॉर्क टाइम्स के लोकप्रिय शब्द खेल एनवाईटी कनेक्शंस के आज के उत्तर और संकेत जारी किए गए हैं, जो खिलाड़ियों को छिपे हुए लिंक खोजने में मदद करेंगे। व्यापारियों को बड़ी राहत, फिर से खुला अटारी वाघा बॉर्डर। पक में फंसे 160 अफगान ट्रकों को भारत में प्रवेश की मंजूरी। बिजली विभाग की टीम के पहुंचते ही घरों में ताले बंद करके भाग निकले लोग। जांच में गड़बड़ी मिलने पर हुई कार्रवाई। भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव चरम पर था, तब चीन के शेयर बाजार में डिफेंस कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ने लगे। खास तौर पर उन कंपनियों में तेजी आई जो पाकिस्तान को हथियार और लड़ाकू विमान सप्लाई करती हैं। मुरादाबाद हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे 9 मंदिरों और मज़ारों को शुक्रवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। गांव उस्मानपुर में लोगों ने मंदिर हटाने के विरोध में हंगामा शुरू कर दिया। साल 2019-2020 को पूरे दुनिया ने कोरोना महामारी का सामना किया था। वहीं एक बार फिर से इस महामारी ने दस्तक दे दी है, जिससे लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने के लिए भारत ने कैसे इस्तेमाल किया डमी विमान। चंडीगढ़ से सामने आई एक सनसनीखेज खबर ने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। सोशल मीडिया पर सक्रिय और लाखों फॉलोअर्स वाली हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्या होगा, जानिए 20 मई को क्यों होना है कोर्ट में पेश देशद्रोही का बयान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को 20 मई को देशद्रोही बयान के संबंध में कोर्ट में पेश होना है।